हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फाइल्स को कंपाइल करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, वी विल कंपाइल आवर फाइल। सो कंपाइलेशन मीन हम अपनी फाइल्स को कंपाइल्स मीन मिनीफाइड करेंगे। ठीक है, मिनीफाइड करने का फ़ायदा क्या होता है? एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारी जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 फाइल्स हैं तो उनकी हम एक ही फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे पास एक फ़ाइल को मेंटेन करना आसान है बजाय इसके कि 5 फाइल्स या 50 फाइल को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही फ़ाइल बना देते हैं। अब जहाँ पे भी हमने इसको ऐड कराना होगा उसके लिए हम जस्ट एक ही बार फाइल को ऐड कराएंगे बजाय इसके कि हम 5 फाइल्स ऐड कराएँ। ठीक है, एक तो फ़ायदा हमारे पास ये है। उसके बाद ये एसईओ पर्पज़ से भी गुड है कि आपके पास फाइल्स कम से कम हों, तो हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी बजाय इसके कि 5 या 10 फाइल्स हों। तो ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है, क्योंकि डेवलपर्स को भी आसानी होती है कि वो ईज़िली एक फ़ाइल को मेंटेन करने से, फॉर एग्जांपल उसने कहीं पे भी कोई अपडेट करनी है, एक ही फ़ाइल के अंदर जाएगा और अपडेट करेगा, उसका टाइम सेव हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल 5 फाइल्स हैं, उसे नहीं पता कि कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो 5 फाइल्स के अंदर जाके ढूंढेगा। वैसे इस केस में भी उसको ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब कंपाइल करेगा उसकी एक फ़ाइल तब बनेगी। लेकिन इससे बाकी एडवांटेजेस बहुत सारे हैं कि हमारे पास डेवलपर के लिए इजी टू मेंटेन होता है फ़ाइल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने किसी और पेज के अंदर ऐड करना है, वहाँ पे भी उसे एक फ़ाइल को ऐड करना पड़ेगा। अब जितनी भी मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ी सी फैंसी टाइप लग रही हैं, तो मैं आपको ये चीज़ें रियल टाइम में करके दिखाता हूँ, तभी आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे हमारे पोस्ट स्लग जनरेट कर रहे थे, मैं इन चीज़ों को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है इंडेक्स। ठीक है, जो कि जिसमें हम अपनी पोस्ट इंडेक्स था हमारे पास, जिसमें हम सारी पोस्ट डिस्प्ले कर रहे थे। अब सवाल आता है कि लारावेल के अंदर हम फाइल्स को कंपाइल कैसे करते हैं। तो हमारे पास लारावेल मिक्स है, जो हमारे पास लारावेल 9 के अंदर मौजूद है, webpack.mix.js। तो हमारी फ़ाइल्स को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमने कंपाइल इनको कैसे करना है। तो यहाँ पे आएँ webpack.mix पे और इसके अंदर यहाँ पे आ जाएँ। ठीक है, यहाँ पे इस कंपाइलर को रन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको Node.js की ज़रूरत है। Node.js आप गूगल पे लिखें, ठीक है, इसका Node.js का सिंपली से आपको मिलेगी, उसको आपने नेक्स्ट करना है। लेट मी टाइप इट Node.js। ओके, Node.js आप टाइप करें, यहाँ पे Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, Node.js। ओके, क्लिक करें इस पे, फाइल पे, क्लोज अदर एक्स्ट्रा टैब्स। ओके, तो यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स, इस पर आप क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें, तो ये इंस्टेंटली आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मुताबिक आप इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अब Node.js इंस्टॉल हो गया, इसको आपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है, ऐसे ही ग्लोबली इंस्टॉल कर देना है, जिस तरह से हम कोई भी अपनी ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके लिए दूसरी चीज़ कौन सी रिक्वायर्ड है? NPM रिक्वायर्ड है कि आपके NPM को भी इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर आपने Node.js को आपने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं और आप चेक कर सकते हैं नोड का आपके पास नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे CMD पे भी आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे CMD पे आएँ और ओपन कर लें CMD को। ओके, यहाँ पे लिखें आप Node.js और वर्जन -v। ओके, आई थिंक वी नीड टू जस्ट ऐड नोड। ओके, तो हमारे पास Node.js का वर्जन कौन सा है? 17 है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास वर्जन आ रहा है, तो मतलब हमारा नोड इंस्टॉल है। नोड इंस्टॉल है, अब आपने चेक करना है कि आपके पास NPM इंस्टॉल है या नहीं। अगर आपने उसको नहीं किया तो वो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगी। आपने लिखना है NPM और -v मीन वर्जन। तो ये देखिए हमारे पास कोई 6 या इस तरह से वर्जन होगा इसका NPM का। ओके, 8 वर्जन है इसका। ठीक है, तो हमारे पास NPM भी इंस्टॉल है। अगर आपके केस में आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करें, NPM इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नहीं करना, आपने इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। इसके भी 2 वेज़ होते हैं। पहला वेज ये होता है कि आप NPM को ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको हर बार
अपने प्रोजेक्ट के अंदर npm को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक ही बार और वो हर आपके प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके टाइप करना है npm इंस्टॉल और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास इस तरह का एरर आता है कि फाइल कैनॉट बी लोडेड बिकॉज रन स्क्रिप्ट इज़ डिसेबल्ड ऑन द सिस्टम या फिर npm इज़ नॉट फाउंड, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए आपने जाना है env, यहाँ पे लिखना है और ये देखें एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाना है और यहाँ पे दो आपके पास एनवायरनमेंट, एक यूज़र एनवायरनमेंट है, एक सिस्टम एनवायरनमेंट है। तो आपने सिस्टम के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पाथ है, ठीक है, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल पार्ट्स आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने Node.js का पाथ ऐड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एडिट नहीं है तो ये देखें आपके पास Node.js का पाथ आ रहा है। ठीक है, तो सम केसेस में ये होता है कि आप यहाँ पे Node.js के इधर स्टार्ट में सेमीकोलन भी लगाते हैं, तो उस टाइम पे भी ये वर्क करने लग जाता है। हालांकि ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं करती, लेकिन फिर भी ये सम केसेस में वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएँ, दोबारा से आपने हमेशा जब भी एक बार वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल को आपने सेव करना है तो यहाँ पे आपने टर्मिनल को दोबारा से ओपन करना लाजमी है। ठीक है, अभी भी स्टिल कह रहा है npm नॉट फाउंड, लेकिन अगर मैं npm इंस्टॉल यहाँ पे इसके ज़रिए करूँ तो ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। ठीक है, ये क्या है, गिट बैश है। अगर आप गिट बैश से फेमिलियर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गिट बैश लिखें, ये भी हमारे पास एक डेस्कटॉप ऐप है, इसके लिए भी सिमिलर है कि आपने इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसकी एक्जी को इंस्टॉल करें और नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लें। इसके जितने भी स्टेप्स आते हैं उन पे आपने नेक्स्ट करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके ट्यूटोरियल मौजूद हैं, अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है तो आप वहाँ से भी देख के कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें ओपनली अवेलेबल होती हैं, मैं वहाँ पे आपका टाइम सेव कर लेता हूँ कि आप चीज़ें आपको नहीं कराता। यहाँ पे आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोडिंग पेज, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और देन यहाँ पे आपका जो भी प्रोजेक्ट है, मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाके दिखाता हूँ। आपका जो भी प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ये है मेरे पास लारावेल बिगिनर टू एडवांस। तो आपने यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपने बैश को यूज़ करना है, आप यूआई को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ बैश के, क्योंकि हमारे पास कमांड लाइन के अंदर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास जो यूआई है उसके अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आके आपने क्या टाइप करना है, npm इंस्टॉल। ठीक है, तो आपके पास npm इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए npm यूज़ ऐप रूमिंग npm लाइन नोड नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है कि Node.js मेरे पास काम नहीं कर रहा। मैं दोबारा से env के वेरिएबल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे जो मैंने सेमीकोलन लगाया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे केस में वर्क नहीं कर रहा। लेकिन प्रीवियस जब मैं यूज़ कर रहा था उस टाइम मेरे पास ये इस तरह से सेमीकोलन भी लगाने से काम कर गया था। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने लिहाज से चेक कर लेना। आई डोंट नो सेमीकोलन यहाँ पे क्यों लगाते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है, इस वजह से मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपने इसको एग्जिट करना है, दोबारा से ओपन करना है इस चीज़ को। अब आपके पास Node.js भी यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो npm है वो Node.js का पैकेज मैनेजर है। ठीक है, npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल, हिट एंटर, तो ये देखिए हमारे पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लगा है npm की। ठीक है, वो ये बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी जो लाइब्रेरीज़ वगैरह होती हैं इसको रिक्वायर्ड होती हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अलावा आपने इसको ग्लोबली कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं, हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्टार्ट होने लगा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल npm ग्लोबली, या बेसिकली जो होता है आपके पास विंडोज़ यूज़ करें विंडोज़ पे क्लिक करें, मैक यूज़ कर रहे हैं मैक पे क्लिक करें।
ठीक है। और यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे इसकी भी साथ साथ आउटपुट देखते हैं। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके पास कोई एरर नहीं आता तो उसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट होने लगा है। npm आए और ग्लोबली का आपने फ्लैग लगाया और उसके बाद कौन सा पैकेज आपने करना है या फिर कौन सा वर्जन होगा, कुछ इस तरह से होगा। डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ग्लोबली, ये आपने उसकी npm की डॉक्यूमेंटेशन से देख लेना है। अगर आप यहाँ पे ये स्टैक और फ्लो का प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिंक होगा, जिससे आप इजीली वहाँ पे अपने आते हैं। बेसिकली जो Node.js होता है, ठीक है, वो इसी को हम इसलिए करते हैं कि हम npm को यूज़ कर सकें, ठीक है। इस पर आएँ तो अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जब कोई एरर नहीं देता उसका मतलब क्या है, ये स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉल मॉड्यूल ग्लोबली यूजिंग npm इंस्टॉल फॉर एवर, और उसके बाद आपने -g ये कमांड लगानी है। तो इसका मतलब क्या है, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबल को। तो ये ग्लोबली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके लिए वर्क करता है तो इसको रेट करना ना भूलें, क्योंकि ये किसी की एफ़र्ट है तो आपने उसकी एफ़र्ट को सपोर्ट लाजमी करना है, ताकि लोग फिर से अच्छे ऐसे ट्यूटोरियल बनाएं। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे npm इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो मैं इस चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी npm इंस्टॉल, तो उसके बाद आपको एक और कमांड रन करने की ज़रूरत है, npm run dev, ठीक है। जब आपके पास एक बार npm इंस्टॉल हो जाती है तो आपको हर बार npm इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपको यहाँ पे टर्मिनल को अगर पास करना है तो आप यहाँ पे प्रेस करें आप प्रेस करें Ctrl+C, तो ये आपके पास इस टर्मिनल की जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है उसको क्लोज़ कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी ये मेरे पास हैंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये इसको क्लोज़ नहीं कर रहा। तो अभी देखना ये इसको क्लोज़ कर देगा। मैं Ctrl+C किया तो ये देखिए हमारे पास न्यू लाइन पे आ गया, लेकिन ये देखें हमारे पास ये क्लोज़ कर दिया इसने, ठीक है। इसके बाद हमें कौन सी टाइप करनी है, npm run dev, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो फाइल्स होती हैं वो रिकम्पाइल होती हैं। और कौन सी फाइल्स होती हैं वो हम नेक्स्ट उसके अंदर अपनी फाइल्स को उधर रखेंगे भी सही, और दैन लोकेट करने के बाद उनकी हम कंपाइल फाइल्स भी बनाएंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।